जय हिंद। तो बेसिकली अब मदरसों के अनुदान को लेकर सरकार ने कड़ा रवैया अपना लिया है। ऐसे में वे कौन से मदरसे होने वाले हैं जिनके अनुदान बंद किए जाएंगे, इसके साथ साथ और जो तमाम मदरसे इस समय वर्तमान समय में संचालित हैं उनको लेकर सरकार क्या नीतियां बना रही है, इसके साथ साथ जो पुरानी नीतियां थी स्पेशली मदरसा बोर्ड को लेकर वो समाप्त की जाएंगी और उनके स्थान पर महत्वपूर्ण नई नीति को अपनाया जाएगा। तो ऐसे में न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से मदरसा बोर्ड के संबंध में व नई नीति के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होके आने वाली हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अब नहीं मिलेगा अनुदान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा। 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान देने के लिए लागू की गई नीति को योगी सरकार खत्म करने जा रही है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 2003 तक मान्यता प्राप्त वाले मदरसों को अनुदान देने के लिए 2013 में तत्काल सपा सरकार में नीति बनाई गई थी। नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान दिया गया। योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में एक भी मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया। मदरसों को अनुदान देने के लिए सपा सरकार में बनी नीति का हवाला देते हुए अन्य मदरसा के प्रबंधक हाईकोर्ट गए, दलील दी जब मानक पूरे कर रहे हैं तो उन्हें भी नीति के तहत अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा। मऊ में एक मदरसे के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को अनुदान देने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अनुदान देने के बजाय उस नीति को ही समाप्त करने का इरादा कर लिया। प्रदेश के 558 मदरसों को सरकार प्रतिवर्ष 866 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है। अनुदान से मदरसों के 12 शिक्षकों के अलावा प्रधानाचार्य व एक लिपिक का वेतन दिया जाता है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेसिक शिक्षा विभाग की स्कूलों की तरह ही सुविधाएं मिलती है। तो बेसिकली ये पूरा मामला हमारे उत्तर प्रदेश जो मदरसे इस समय संचालित है उसके संबंध में हो रहा है कि फिलहाल में तो वर्तमान समय में जितने मदरसे खुलेंगे उनमें अनुदान सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा और स्पेशली जिस नीति के तहत जो मदरसे थे उन्हें अनुदान दिया जाता था, जिसमें कार्य शिक्षक होते थे, लिपिक होते थे, इसके साथ साथ बच्चे जिन्हें बेसिक शिक्षा विभाग की तरह सारी सुविधाएं दी जाती थी, वह नीति भी सरकार समाप्त करने जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरसों के सुधार के लिए कई कदम योगी सरकार ने फर्जी मदरसों को बंद कराने के लिए 2017 में मदरसा पोर्टल बनवाया। मदरसा बोर्ड ने मान्यता प्राप्त 19,125 यानी 19,125 मदरसों के में वर्तमान में 16,513 ही इस वेब पोर्टल पर है। इसमें 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना में शामिल है। इस योजना में घपले की आशंका के चलते इन सभी मदरसों की जांच कराई जा रही है। मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। सलाहकार का दीनी तालीम को कम कर आधुनिक विषय पढ़ाने पर ज़्यादा जोर है ताकि मदरसों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सके। तो बेसिकली आई थिंक नए नियम के तहत मदरसा बोर्ड में अब क्या होने वाला है, अनुदान के संबंध में या आधुनिकीकरण के संबंध में सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। इसके साथ साथ जो मुख्य चीज़ें ये है कि अखिलेश सरकार की नीति को खत्म करेगी योगी सरकार, जिसके तहत मदरसों को अनुदान दिया जाता था। जो हाल फिलहाल में 2003 तक मान्यता प्राप्त वाले मदरसों को अनुदान देने के लिए 2013 में तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा नीति बनाई गई थी, उसे अब योगी सरकार के द्वारा समाप्त किया जाएगा। इसके साथ साथ अभी 558 मदरसों को दिया जा रहा 866 करोड़ का अनुदान। तो बेसिकली जो पुराने मदरसे उन्हें तो अनुदान जाएगा, लेकिन नए तौर पर जो भी मदरसे होंगे उन्हें अनुदान नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ जो भी मदरसे हैं उनकी इंक्वायरी कराई जाएगी और स्पेशली जिस नियम नीति के तहत अनुदान आता था उसे भी सरकार संभवतः समाप्त करने का विचार विमर्श बना रही है। आगे की जो भी चीज़ें होंगी उसके प्रत्येक अपडेट के लिए मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ आप लोगों के समक्ष बना रहूँगा। तो बेसिकली ये रहा उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अनुदान के संबंध में लेटेस्ट अपडेट। आगे जो भी चीज़ें होंगी वो सब समय मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। ऐसे में यदि आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आप टीचर प्लानिंग पॉइंट टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों के साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम जानकारियाँ साझा की जाती है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।